नमस्कार। आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने लत और लर्निंग को काफ़ी सराहा है। आगे बात करता हूं इक्वलिटी के सवाल हल करने की, जो कि सभी एग्ज़ाम का ट्रेंडिंग पार्ट बने हैं। यहाँ यह कहना यथोचित होगा, राह समझ लो चलने वालों, उत्तर तुम पा जाओगे, छोटा बड़ा बराबर छोड़ो, वरना उलझे ही रह जाओगे। तो इसी संदर्भ में बराबर बोले तो सीधा सड़क मार्ग, दोनों तरफ से आने जाने की आज़ादी खुली है। बड़ा बोले तो बाएं से दाएं जाना हो पाएगा। छोटा बोले तो दाएं से बाएं जाना हो पाएगा। बड़ा छोटा बोले तो एंट्री क्लोज्ड, रास्ता बंद है, पीछे या आगे लौटना होगा। बड़ा या बराबर, आगे जाना सीधा या एकल मार्ग दोनों है, बाएं से दाएं को। छोटा बराबर, पीछे आना सीधा या एकल मार्ग दोनों हैं, दाएं से बाएं को। यहाँ पर हम रीजनिंग का टॉपिक इक्वलिटी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, हमारे 3 साइन पर आधारित है: इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो इन्हीं के बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। साथ ही इसमें ध्यान देने वाली जो बात है वो एक ये है कि चेन कंटिन्यूएशन। चेन कंटिन्यूएशन का मतलब है, जिससे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इक्वल टू का निशान लगातार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब है कि ये एकल मार्ग आगे की तरफ जा रहा है। और हम नीचे वाली लाइन में देखें तो ये लेस देन का निशान है। लेस देन का निशान है तो ये भी एक सीधी दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले निशान में हम बाएं से दाएं को सीधे जा सकते हैं, नीचे वाले निशान में हम दाएं से बाएं को सीधे जा सकते हैं। और नीचे जो हमारा निशान है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की चेन लगातार आगे तक जा रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास एकल मार्ग भी जा रहा है, साथ साथ में हमारे पास दोनों तरफ जाने वाला मार्ग भी जा रहा है। इसी प्रकार से हम नीचे देखें तो वही बात है। ऊपर वाले निशान जो हैं उनमें हम ये देखते हैं कि हम बाएं से दाएं को जाने वाली बात कर रहे हैं, और नीचे वाले में हम दाएं से बाएं को जाने वाली बात कर रहे हैं। तो ये चेन कंटिन्यूएशन हमारे बहुत काम की चीज़ है। इनमें जहाँ तक हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा, हमारा उत्तर उसी के आधार पर दिया जाएगा। और नीचे है बात चेन ब्रेकर की। चेन ब्रेकर का मतलब है कि जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से आपने स्टार्टिंग की, बाकी टर्म्स के बीच में आपको ग्रेटर देन के ही निशान मिलते गए। तो इसमें क्या हुआ, चेन ब्रेक हो गई। अब इसमें जो रिप्लाई करेंगे आप, जो आपका एग्जिस्टिंग यानी जो निशान शुरू से लास्ट तक बना हुआ है उसी के आधार पर देंगे। तो ग्रेटर देन का निशान बना हुआ है, उसी के आधार पर आप सही जवाब देंगे। वैसे ही हम नीचे भी देख रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग तो की है ग्रेटर देन से, बीच में आ गया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और लास्ट में रह गए निशान ग्रेटर देन के ही। तो यहाँ पर भी हम लास्ट तक जो ग्रेटर देन का निशान है उसी के आधार पर जवाब देंगे। और इसके नीचे हम देख रहे हैं कि लेस देन, और लास्ट वाले में लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर भी क्या है कि चेन हमारी ब्रेक हो रही है। सारे निशान सभी जगह नहीं है, इसीलिए जो हमारा लेस देन का निशान है शुरू से आखिर तक, उसी के आधार पर हम जवाब देंगे। 3 चिन्ह
जो हमारे होते हैं, बराबर, बड़ा, छोटा, या फिर इन्हीं में से बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, या छोटा बड़ा दोनों आमने सामने, इन्हीं को देखते हैं और इन्हीं के आधार पर हमसे रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उस स्टेटमेंट के आधार पर कंक्लूजन दे दिए जाते हैं। कंक्लूजन 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट के आधार पर एक ही कंक्लूजन में सवाल पूछे जा सकते हैं या 2 कंक्लूजन में भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि कई बार तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट अरेंज्ड ही मिल जाता है, कई बार थोड़ा सा पोर्शन अरेंज्ड नहीं होता है, तो उसे हमें करना होता है। और कई बार स्टेटमेंट में क्या होता है कि छोटे छोटे रिलेशंस दिए होते हैं, तो जिनको कि हमें एक बार कनेक्ट करना होता है, एक दूसरे से रिलेट करना होता है। तो इसी चीज़ को हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कहते हैं कि बराबर, बराबर का मतलब इक्वल टू साइन से है। और बराबर की जब हम बात करें इस परिप्रेक्ष्य में, इक्वलिटी के संदर्भ में, तो हम देखते हैं कि ये ऐसा लगता है जैसे एक सीधी सड़क जा रही हो। और सीधी सड़क जाने का मतलब है कि आप बाएं से दाएं को भी जा सकते हो और दाएं से बाएं को भी आ सकते हो। इसका मतलब है कि जो इक्वलिटी का निशान दिखाई देता है हमें, बराबर का निशान दिखाई देता है, ये हमें बताता है कि इक्वलिटी के सवालों में जब हम रिलेशन ढूंढते हैं तो हम दोनों तरफ से इसे रिलेट करने की बात कर सकते हैं। साथ ही जब हम ग्रेटर देन या बड़ा साइन की बात करते हैं तो हमें ये निशान अक्सर ही हाईवेज पर, सड़कों पर दिखाई दे जाता है। तो ये बड़ा निशान, जिसे आमतौर पर एरो मार्क कहते हैं, एरो मार्क आपको ये बताता है कि रास्ता इधर को जा रहा है, जिस डायरेक्शन में तीर फेस कर रहा होता है उसी तरफ रास्ता जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम इस एरो को, इस बड़े मार्क को, इक्वल टू को इस प्रकार से समझेंगे कि जिधर से इसका मुंह खुला है उधर से आपको एंट्री मिल रही है, और जिधर से उसका मुंह बंद हो गया है उधर से आपको एंट्री नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है इक्वलिटी के सवालों में, जब आपको ग्रेटर देन या बड़ा निशान दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आप बाएं से दाएं को जा सकते हैं। और जब आपको लेसर देन या छोटा निशान दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आप दाएं से बाएं को आ सकते हैं। और जब ये बड़ा और छोटा निशान आमने सामने हो जाएं तो इसका मतलब है कि रास्ता बंद है, वे इज क्लोज्ड। तो मतलब साफ है कि जब रास्ता बंद है तो ऐसे केस में या तो आपको बाएं को पीछे लौटना होगा या दाएं की तरफ आगे को बढ़ जाना होगा, यही होता है। साथ ही साथ जब हम दोनों निशानों को साथ साथ देखते हैं कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो इसमें क्या होता है कि ये चेन कंटिन्यूएशन और चेन ब्रेकर वाली 2 बातें होती हैं, वो हमें समझनी होती हैं। मान लीजिए कि इक्वल टू और ग्रेटर देन, इसे हम कहें कि ग्रेटर देन इक्वल टू निशान से स्टार्ट किया हमने एक स्टेटमेंट को, चलते चलते टर्म्स को लेते हुए, और ये पहले कदम तक तो इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों को लेकर चला, लेकिन बाद में सिर्फ निशान
ग्रेटर देन के ही रह गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेन कंटिन्यू नहीं रही, बल्कि चेन क्या हो गई, ब्रेक हो गई। जब चेन ब्रेक हो गई तो यहाँ पर जो रिजल्ट निर्भर करेगा वो चेन कंटिन्यूएशन वाली बात पर निर्भर करेगा। मीन्स जो इक्वल टू का निशान है उसी के आधार पर आपका कंक्लूजन सही होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों निशान साथ साथ चलते रहे लास्ट तक, तो इसमें क्या है कि आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों चीज़ें सही होती हुई दिखाई देती हैं। जब आपको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के निशान दिखाई देते हैं और इनके आधार पर कंक्लूजन चेक करते हैं, तो यदि दोनों टर्म इक्वल टू या ग्रेटर देन के संदर्भ में पूछे जाते हैं तो ऑप्शन हमें ईदर सही करना होता है, और यदि टर्म्स बदल जाते हैं तो हमें कंक्लूजन के दोनों ऑप्शंस को सही करना होता है। तो आइए इसके कुछ सवाल देख लेते हैं, और सवाल शुरू करने से पहले एक बार जल्दी से देख, यहाँ पर आमतौर पर हमसे ये कहा जाता है कि स्टेटमेंट दिया हुआ होता है और उसके कंक्लूजन दिए होते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई अगर पहला वाला कंक्लूजन सही है तो आंसर पहले वाला दीजिए, दूसरा वाला सही है तो 2 दीजिए, पहला या दूसरा दोनों में से कोई सही है तो ईदर मीन्स ऑप्शन 3 दीजिए, पहले दूसरे में से कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन 4 को क्लिक कीजिए, और यदि पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं तो इसे ऑप्शन 5 यानी दोनों सही हैं के आधार पर उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ, ये इस प्रकार से है, S इक्वल टू A लेसर देन और इक्वल टू P ग्रेटर देन R लेस देन और इक्वल टू T लेस देन U। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्टेटमेंट पूरा का पूरा आपको अरेंज्ड दिया हुआ है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कंक्लूजन 2 दिए हुए हैं। फर्स्ट है U ग्रेटर देन A और दूसरा है T ग्रेटर देन और इक्वल टू S। आपको इसे S की तरफ से पढ़ने के बजाय T की तरफ से पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको रास्ता जिधर से जाता है, हमें रास्ता जिधर से जाता हुआ दिखाई देता है उधर ही फॉलो करना चाहिए। जिधर रास्ता बंद है उधर से हमको मुंह मोड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, चेन कंटिन्यूएशन एंड चेन ब्रेकर, U ग्रेटर देन A। तो आप U की तरफ से स्टार्टिंग करते हुए देखिए, इक्वल टू का निशान लगा हुआ है, उससे पहले ग्रेटर देन का लगा हुआ है T की तरफ, तो ये कह रहा है कि U से T की तरफ रास्ता जा रहा है। फिर इक्वल टू का लगा हुआ निशान है, तो ये तो दोनों तरफ कहता है, तो इसका मतलब आगे भी निशान जा रहा है, रास्ता जा रहा है। और फिर उससे आगे भी ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब आगे भी रास्ता जा रहा है R की तरफ। और R के बाद में P है, और R और P के बीच में निशान आ गया लेसर देन का, छोटा वाला। और मैंने कहा था कि जब लेसर देन और ग्रेटर देन के निशान आमने सामने आ जाएं तो रास्ता क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि U से A की तरफ का रास्ता ही बंद हो गया। तो ये कंक्लूजन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, अब दूसरा जो कंक्लूजन है आपका, T से S की तरफ जा रहा है, वो देखना है आपको। तो T से आप कहाँ तक आ रहे हैं, R तक तो आ रहे हैं, लेकिन P पर पहुंचने से पहले ही रास्ता बंद हो गया, तो उधर जा ही नहीं सकते। जब आप जा ही नहीं सकते तो क्या हुआ, आपका रास्ता बंद हो गया, और रास्ता बंद हो गया तो आपका दूसरा कंक्लूजन भी गलत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका दोनों ही ऑप्शन गलत है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट विल बी
ऑप्शन नंबर 4।